दोस्तों आज मैं आपको 3 बुल्स की कहानी सुनाता हूं और ज़िंदगी का एक अहम सबक उसके साथ जोड़ना चाहता हूं। इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। किसी गांव में एक किसान रहता था, उसकी एक बड़ी खूबसूरत बेटी थी। उसकी खूबसूरती की वजह से कितनी नौजवान उससे शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। एक दिन क्या हुआ कि एक नौजवान लड़का किसान के पास आया और उसकी बेटी से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। किसान ने कहा, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को, अपनी काबिलियत को प्रूव करना पड़ेगा। तो लड़के ने कहा, ठीक है, आई एम रेडी फॉर दिस, मैं हर किस्म के इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हूँ। किसान ने कहा, पुत्र फिर ठीक है, आ जाओ, तुम मेरे घर के बाहर मौजूद खेतों में चले जाओ। मैं घर के पिछले दरवाजे से एक एक करके 3 बुल वो मैं छोड़ूंगा। तुमने उनमें से किसी एक की दुम पकड़नी है। अगर तुम कामयाब हो गए, तुमने उसकी दुम पकड़ ली, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। लड़का ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि ये तो इंतहाई आसान है और उसके पास 3 मौके थे। उसे यकीन था कि किसी न किसी तरह बुल की दुम वो ज़रूर पकड़ लेगा। दोस्तों, बुल का मतलब होता है बड़े सांड जो नहीं होते, बैल, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। लड़की ने कहा, ठीक है, मुझे ये कंडीशन मंजूर है, शर्त मंजूर है। वो किसान के घर के बाहर मौजूद खेतों में खड़ा हो गया और पहले बैल बुल का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद घर का दरवाज़ा खुला और एक ताकतवर और ख़तरनाक बुल बाहर आया। नौजवान ने इतना बड़ा बुल पहले कभी नहीं देखा था। वो अंदर ही अंदर डर गया। उसने सोचा, ये तो बहुत बड़ा है, उसकी दुम पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल है, मैं उसे जाने देता हूँ, छोड़ देता हूँ। फिक्र वाली बात नहीं है, मेरे पास 2 ऑप्शन, 2 चांस और भी हैं। अगला बुल तो यकीनन इससे छोटा ही होगा, मैं उसकी दुम आराम से पकड़ लूँगा। वो अगले बुल का इंतज़ार करने लगा और थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला तो नौजवान देखकर परेशान हो गया कि ये तो और भी बड़ा और ख़तरनाक बुल भागता हुआ गेट से बाहर निकला था। ये बुल तो पहले वाले बुल से भी काफ़ी साइज़ में बड़ा था और उसके सामने वाला बुल काफ़ी छोटा लग रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, उसने पहले वाले बुल की दुम पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। वो कोशिश कर लेता तो अच्छा ही होता। खैर, एक बार फिर वो थोड़ा साइड पे हो गया और उस बुल को जाने दिया। अब उसकी आखिरी और तीसरी उम्मीद वो आखिरी वाला बुल था। वो एक साइड पे खड़े होके तीसरे बुल का इंतज़ार करने लगा। जब तीसरी बार दरवाज़ा खुला तो नौजवान के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इस दफ़ा इंतहाई दुबला पतला और कमज़ोर बुल दरवाजे से बाहर आ गया था। उसकी दुम पकड़ना तो उसके लिए, उसने सोचा दिल में, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। वो दिल ही दिल में खुश हो गया था और बुल गेट से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता खेतों की तरफ जाने लगा। लड़के ने अपनी पोजीशन संभाल ली और दुम पकड़ने के लिए पूरी तरह वो तैयार था। जैसे ही बुल उसके पास आया तो उसने तेज़ी से छलांग लगाई और दोनों हाथों से उसकी दुम पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। वो देखकर हैरान हो गया। पता क्यों हैरान हो गया? साइज़ में कमज़ोर था बुल, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उस बुल की तो दुम, पूंछ ही नहीं थी, उसकी दुम कटी हुई थी। वो बुल भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खेतों में गायब हुआ। वो लड़का इम्तिहान में फेल हो चुका था। अब वो बेटा अफसोस कर रहा था कि पहले वाला बुल काफ़ी छोटा था, लेकिन उसने उसे पकड़ने की कोशिश ही नहीं की थी। उसने वो मौका ज़ाया कर दिया। अगर वो कोशिश करता तो ज़रूर पकड़ लेता और किसान की बेटी से उसकी शादी हो जाती, लेकिन अब वक़्त गुजर चुका था। अब अफसोस करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। दोस्तों, ये कहानी आपके साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है कि हमारे पास भी ज़िंदगी में ऐसे कई ऑप्शन आते हैं, कई ऐसे मौके आते हैं, कई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अक्सर औक़ात हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को मामूली, गैर अहम, मुश्किल समझकर इग्नोर कर देते हैं। हम किसी बड़े शानदार और बहुत अच्छे मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन वो मौका हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आता। दरवाजे से निकलने वाला उस बुल की तरह कोई भी मौका अगर एक दफ़ा हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आता। हम उस मौके को दोबारा नहीं हासिल कर पाते। पछताने और अफसोस करने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होता दोस्तों। इसलिए ज़िंदगी में मिलने वाले सबसे पहले जो मौके को, अहमियत को कभी ज़ाया ना करें। हर मौके को इंपॉर्टेंस दें, हर मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। फिर चाहे वो आपको मामूली या गैर अहम लगे या मुश्किल लगे, उसको कभी ज़ाया मत करें। कौन जाने कि ये मौका भी बाद में मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मुश्किल हो, गैर अहम हो, मामूली हो, लेकिन उस मौके को ज़ाया ना करें। दोस्तों, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कुदरत ने कभी आपको एक अच्छा मौका दिया और आपने ज़ाया कर दिया और आप उस पर आज पछता रहे हो। अगर है कोई ऐसा मामला तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना
और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। अगर आप रिलेशनशिप स्किल्स सीखना चाहते हैं, डिजिटल स्किल्स सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं या बिजनेस सीखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मेरा ये दावा है कि मैं आपको बदल नहीं सकता हूं, लेकिन आपके सोचने का अंदाज जरूर बदल सकता हूं। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।